अब तक की कहानी में सूर्यकांत अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस बाबा से मदद मांगता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि सामने कोई चुड़ैल या डायन नहीं बल्कि कर्ण पिशाचनी होती है। सूर्यकांत उसे लालच देता है कि यदि उसने उसके बच्चे की जान बचाई तो वह उसे अपना घर दे देगा, जिसकी कीमत पूरे 50 लाख है। बाबा घर के लालच में उसकी बात मान लेता है और एक डायरी देकर कहता है कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार को अपना घर सौंप देना। वह बाबा उस कर्ण पिशाचिनी से लड़ता है, लेकिन जल्द ही कर्ण पिशाचिनी उसे मार डालती है। जब वह सूर्यकांत के बेटे यानी कि अयान की बलि चढ़ाने ही वाली होती है तो पीछे से सूर्यकांत आकर उसकी पीठ में खंजर घोंप देता है। वह कर्ण पिशाचिनी सूर्यकांत को अपना बदला लेने के लिए वापस आऊंगी कहकर गायब हो जाती है। सूर्यकांत अपने घर आ जाता है और अपना वादा नहीं निभाता, इसलिए उस बाबा की आत्मा ममता को अपने वश में कर लेती है। सभी के कहने पर एक अघोरी बाबा आते हैं जो कि सूर्यकांत से बेहद नाराज होते हैं। सूर्यकांत भागकर उस बाबा के परिवार के पास जाता है। उसकी बीवी अस्पताल में मर रही होती है। सूर्यकांत उसे अपनी बहन बनाकर उसका इलाज भी करता है और उसे अपना घर देकर ममता और अयान को लेकर उस शहर को छोड़कर चला जाता है। दूसरे शहर में वह खूब मेहनत करता है और जल्द ही अपना खुद का बड़ा सा अस्पताल खोल लेता है। उसे पहले मरीज के रूप में उसका खोया हुआ भाई मयंक भी मिल जाता है, जिसका वह इलाज करता है और अपने घर ले आता है। एक दिन जब रात को सूर्यकांत पानी पीने उठता है तो उसे मयंक के कमरे से मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। जब वह गेट के होल से देखता है तो घबरा जाता है। अब आगे रिहान वह डायरी और आगे पढ़ता है। अब उसे भी बहुत उत्सुकता होती है कि उसके पिता सूर्यकांत ने मयंक के कमरे में क्या देखा। वह आगे पढ़ता है। जब मैंने उस कमरे की होल से झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे भाई मयंक के सामने वही कर्ण पिशाचिनी खड़ी थी, जिसकी वजह से मैंने अपने पिता का घर उस बाबा के परिवार को दिया था और यहाँ दूसरे शहर में आ गया था। मेरा भाई कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने उनकी बीच की बातें सुनी। मेरे भाई मयंक ने उससे इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा और कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाएगा जैसे कई सवाल पूछ रहा था और एक कॉपी में बराबर लिखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह कर्ण पिशाचिनी अपने कपड़े उतारने लगी और मेरे भाई मयंक ने भी अपने कपड़े उतारे। मेरे हाथ में उस बाबा का दिया हुआ रुद्राक्ष अभी भी बंधा हुआ था, इसलिए मैं उस कर्ण पिशाचिनी का असली रूप देख पा रहा था। वह जिस भूख से अपनी लंबी जीभ से मयंक के शरीर को चाट रही थी, वो देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हुए तो वह कर्ण पिशाचिनी अंतर्ध्यान हो गई। उसके गायब होते ही मैंने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा करते ही बिस्तर में सुस्त पड़ा मेरा भाई हड़बड़ाकर उठा और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर तंत्र साधना की सभी वस्तुएं बिस्तर के नीचे फेंकने लगा। उसके बाद दरवाजा खोलकर बिल्कुल ऐसे आंखें मलने लगा मानो वह बड़ी गहरी नींद में सो रहा था और मैंने उसे जगा दिया। उसे देखते ही मैंने उसे गले से लगा लिया और घबराया सा देखने लगा कि कहीं उसने कुछ किया तो नहीं। मयंक मेरे इस व्यवहार से हड़बड़ाता हुआ मुझसे दूर हटता हुआ बोला, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? मैंने अब पूछा, अभी अभी कौन थी तुम्हारे साथ? मेरे इस सवाल से मयंक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मेरे से दूर हटकर दीवार की तरफ जाकर देखने लगा। मैंने अब एक सख्त लहजे में पूछा कि कौन थी वो? उसने आंखें चुराते हुए कहा, वो भैया मेरी गर्लफ्रेंड थी। आपको देखकर बालकनी से कूदकर भाग गई।
मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, मूर्ख, जानता भी है वो एक कर्ण पिशाचिनी थी, कर्ण पिशाचिनी। अब मयंक के चेहरे की हवायां उड़ने लगी थी। उसने अजीब से नज़रों से मुझे घूरते हुए पूछा, भैया आपको कैसे पता? मैंने उसके सवाल का जवाब देने के बदले उसी से सवाल किया कि उसे किसने बताया इस बारे में। उसने रोते हुए बताया कि मुझ पर बहुत कर्ज हो गया था और जफर के आदमी मुझे पूरे शहर में पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। मुझे लगा उनके हाथों दर्दनाक मौत मरने से अच्छा है मैं ही ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर मैं एक रात ट्रेन की पटरी पर ट्रेन का इंतजार कर ही रहा था कि मुझे एक बाबा जी मिले। उन्होंने मेरा दुख सुना और अपनी झोले से एक किताब निकाल कर दिया। उस किताब में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का तरीका बताया गया था। मैंने उस किताब को लेकर साधना की और कर्ण पिशाचिनी बहुत जल्द प्रसन्न होकर मेरे सामने आ गई। आप जानते हो भैया, इस संसार में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब कर्ण पिशाचिनी के पास ना हो। उसकी मदद से मैं आजकल मैच में पैसे लगाता हूँ। मैं जफर का कर्ज जल्द लौटाने ही वाला था कि उसके आदमियों ने मुझे मारा और आप मिल गए। आपने मेरा सारा कर्ज उतार दिया और अब मेरे पास 2 करोड़ हैं। मयंक यह सब ऐसे बता रहा था मानो अपनी जिंदगी की सफलता की कहानी सुना रहा हो। मैंने उससे कहा, अब तुम मेरी सुनो, और मैंने अपनी पूरी राम कहानी उसे सुना दी। मेरी कहानी सुनकर मयंक के होश उड़ गए। उसने कहा, हो सकता है जो कर्ण पिशाचिनी आपके साथ थी वो कोई और हो और यह कोई और। मैं उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अरे मूर्ख, कर्ण पिशाचिनी कोई जाति नहीं है कि 50 होंगी। वो इस संसार में एक ही है। उसे उसके कुकर्मों के कारण उसी के लोक से निकाला गया है। वो कभी किसी की नहीं हो सकती। वह तुम्हारे पास आई है जरूर कोई ना कोई मकसद लेकर। यदि तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो ये ले मेरा रुद्राक्ष और इसे अपनी कलाई पर बांध कर फिर साधना कर। उसका असली रूप देखकर तू चीख ना पड़े तो कहना, वह कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उसका रूप इतना भयानक है कि तूने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अब मयंक मेरी बात सुनकर घबराते हुए बोला, भैया अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसे अपनी उसी बहन के पास भेज दिया जिसे मैंने अपना घर सौंपा था। मयंक अपनी सभी तंत्र साधना की सामग्री लेकर उस महिला के पास गया और उसने उसे उसी अघोरी से मिलवाया जिसने ममता का पीछा उस बाबा की आत्मा से छुड़ाया, जिसने तुम्हारी माँ की जान बचाई थी। उस अघोरी तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस कर्ण पिशाचिनी को मेरे भाई से अलग कर दिया। जब वो वापस आया तो पहले तो खुश था, लेकिन बाद में कुछ दुखी रहने लगा क्योंकि अब वह जुए में हारने लगा था। वह मेरे से भी कुछ नाराज रहता था लेकिन कहता नहीं था। बेटा अयान, मैं तुम्हारे लिए यह डायरी लिख रहा हूँ ताकि जिंदगी में कभी भी तुम भी किसी कर्ण पिशाचिनी या यक्षिनी के चंगुल में फंस जाओ तो मेरी उसी बहन के पास चले जाना। वह तुम्हें उसी अघोर तांत्रिक के पास ले जाएगी जिसने हम सभी का उद्धार किया। उसका पता नीचे लिखा है। रिहान ने वह पता पढ़ा और अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींची। वह शहर उस घर से करीबन 500 किलोमीटर दूर था। रिहान अब अपने पिता पर एक गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पिता ने आखिरकार उसे सही रास्ता दिखाया। अब रिहान ने सोचा वहाँ तक कैसे जाएं। पहले उसके दिमाग में आया कि बस या ट्रेन से चला जाऊं, लेकिन फिर वहाँ जाकर कहीं आने जाने में परेशानी होती, इसलिए उसने सोचा वह आज ही कोई कार खरीदेगा और वह वहाँ जाएगा। रिहान जल्द ही अपने घर से निकला और पास के ही शोरूम में चला गया। उसने एक छोटी सी कार खरीद ली
जिसे आसानी से किसी तंग गली से भी ले जाया जा सकता था। फिर वापस आकर खुद के घर में उसकी पूजा की और अपना सामान बांधकर उस गाड़ी में डाला। उसके बाद भगवान को याद करके वह निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। रिहान लगातार गाड़ी चला रहा था। करीबन 10 घंटे गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार वह उस पते पर पहुंच ही गया जिसका पता उस डायरी में सूर्यकांत ने लिखा था। रिहान ने गाड़ी साइड में पार्क की और दरवाजा ठोकने लगा। काफी देर बाद एक बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और रिहान को देखकर पूछा, आप कौन और क्या चाहिए? रिहान ने अपने बैग से सूर्यकांत की तस्वीर निकालकर दिखाया और कहा, मैं सूर्यकांत का बेटा रिहान हूँ बुआ जी। रिहान ने नीचे झुककर उस बुढ़िया के पैर छुए और बुढ़िया ने भी उसे आशीर्वाद दिया और अंदर आने को कहा। अब रिहान अंदर आकर एक पुरानी खाट पर बैठ गया। वह बुढ़िया धीरे से उठकर किचन की तरफ जाने लगी और रिहान बड़े गौर से उस घर को और उसमें लगी हर वस्तु को देखने लगा। वह भले ही जिंदगी में पहली बार इस घर में आया हो, लेकिन इस घर से उसे वर्षों पुराना लगाव महसूस होने लगा था। उस घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वह जर्जर हो चुका था। तभी वह बूढ़ी महिला पानी लेकर आ गई और रिहान ने बड़े प्रेम से पानी पिया। उसके बाद रिहान का दिमाग कुछ चला और उसने पूछा, आप मेरी बुआ श्वेता तिवारी ही है ना? उस बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। रिहान ने अगला प्रश्न किया, आप यहाँ अकेली रहती हैं? यह सवाल सुनकर उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, मैं यहाँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक दिन मेरी लड़ाई हो गई मेरी बहू के साथ और मेरा बेटा बहू के साथ कहीं चला गया, फिर कभी लौटकर नहीं आया। रिहान ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा। सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद रिहान उसे अपने आने का कारण बताने लगा। अधिक बताने के बदले में उसने बस इतना ही कहा कि उसकी पत्नी किसी यक्षिणी के चंगुल में फंस चुकी है और उसे बचाने के लिए उसे उसी अघोर तांत्रिक के पास जाना है जिसका जिक्र उस डायरी में है। उस बूढ़ी महिला ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें उन तक पहुंचने का रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन चल नहीं सकती। अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। रिहान ने स्नेह से कहा, जी आप बस उनका पता बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। श्वेता जी ने उसे उस अघोर तांत्रिक का पता बताया और रिहान तत्काल वहां से जाना चाहता था, पर श्वेता जी ने उसे रोक लिया कि कल सुबह चले जाना, फिलहाल बहुत रात हो गई है। रिहान को बहुत तेज भूख लगने लगी क्योंकि वह भूखा प्यासा घर से निकला था और सीधे यहीं आकर उसने गाड़ी रोकी थी। वह उस बूढ़ी महिला को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा पास की दुकान से कुछ खरीद लूं और उसने गुनगुनाते हुए गाड़ी की चाबी उठाई और दुकान की ओर चल पड़ा। वह दुकान का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह रिहान से पूछने लगा कि वो यहाँ किसके यहाँ आया है। रिहान ने श्वेता जी का नाम बताया तो वह कांप उठा। जब रिहान ने उसके डर का कारण पूछा तो उसने बताया, उस घर में श्वेता जी अपने बच्चों के साथ उस घर में रहती थी। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। उसके बड़े बेटे ने एक दिन अचानक किसी लड़की से शादी कर ली और उसे घर ले आया। श्वेता जी ने भी उसे स्नेहपूर्वक अपना लिया। कुछ दिन सही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे श्वेता जी को लगने लगा कि वो लड़की कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है मतलब? रिहान ने अजीब भाव से दुकान वाले से पूछा। उसने कहा, उस लड़की के अंदर कुछ काली शक्तियां थी। इसका आभास उस घर में रहने वाले सभी लोगों को होने लगा। एक रात न जाने सभी ने क्या देखा, सभी बड़ी जोर जोर से चीखने लगे। वो सभी अपने ही घर में कैद हो गए थे और मदद को आवाज देने लगे। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला जमा हो गया और सभी ने उनकी चीख पुकार सुनकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
अंदर बेहद खौफनाक चीख पुकार की आवाज आने लगी थी। श्वेता जी रो रो कर कह रही थी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। हम सब ने मिलकर उस दरवाजे को बड़ी मुश्किल से तोड़ा और अंदर जाने लगे। अंदर का नज़ारा देखकर हम सभी की चीख निकल गई और हम सभी उल्टे पांव भाग गए। क्यों? अंदर क्या देखा? रिहान ने उत्सुकता से पूछा। दुकान वाला कुछ भय से बोला, अंदर श्वेता जी और उनके मासूम बच्चों की लाश थी। सच बेटा, वो मंजर आज भी जब याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी विभत्स लाशें हमने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। उन सभी की लाशों को किसी ने चीर फाड़ कर खाया था। रिहान आश्चर्य से बोला, मतलब उस हादसे में कोई नहीं बचा? दुकानदार ने कहा, नहीं, कोई नहीं बचा। वहां श्वेता जी की बहू की लाश को छोड़कर सभी की लाशें मिली। पुलिस वालों का कहना है कि उनकी ही बहू ने सभी की निर्मम हत्या की है और कहीं भाग गई। अब वहां कोई नहीं रहता। उस घर में रूहों का बसेरा है। अब रिहान कुछ अजीब भाव से दुकानदार को घूरते हुए बोला, पर उस घर में अभी भी एक बुढ़िया रहती है। वो कौन है? दुकानदार ने घबराकर कहा, वो जरूर उस घर में वास करने वाली छलावा है। तुम किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए, वरना वो घर अब तक 10 लोगों को निगल चुका है। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इनकी बातें माने अथवा नहीं। रिहान के मन में आया कि वो अभी के अभी उस घर से दूर चला जाए। कार तो है ही उसके पास, लेकिन उस घर में उसका बैग था जिसमें उसने सूर्यकांत की डायरी और वह किताब रखी थी जिसे उसने उस संदूक से बरामद किया था। रिहान ने कुछ सोच समझकर गाड़ी वापस उसी घर की ओर मोड़ दी और वह दुकानदार चिल्लाता रह गया, ए बाबू, वहां मत जा, वह मौत का घर है, कोई रोको इसे, ए मगन, ए छगन। रिहान की गाड़ी अब उस दुकान से दूर जा चुकी थी। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं हाथ जोड़ के।